क्या आप सच में मानते हो कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, या फिर ये कि बादल बहुत हल्के होते हैं? अपने जन्म से लेकर अब तक अपनी सारी जिंदगी आपने इसी प्लेनेट पर बिताई है, लेकिन फिर भी इस प्लेनेट की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आप अब तक गलत थे। डेजर्ट का नाम लेते ही आपके दिमाग में मीलों तक फैला गर्म, बंजर और धूप में तपता रेत का मैदान आ जाता है। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा जाए तो शायद आप सबका जवाब सहारा ही होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में टेम्परेचर ज्यादा होने से कोई मैदान डेजर्ट नहीं बन जाता, बल्कि वहाँ बारिश कितनी कम होती है उससे बनता है। और जनरली जिस एरिया में साल में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा नहीं बल्कि अंटार्कटिका है। भले ही एरिया बर्फ से ढका हो, लेकिन यहाँ पानी ना के बराबर है। यहाँ साल में सिर्फ 2 इंच ही बारिश होती है, जबकि सहारा में 3 इंच। और अंटार्कटिका डेजर्ट का एरिया भी 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे सूखी, सबसे ठंडी और सबसे बेरहम जगह बना देता है। आपने शायद सुना होगा कि जहां एक बार बिजली गिर जाती है वहां पर दोबारा नहीं गिरती, जो कि पूरी तरह से गलत है। पृथ्वी पर हर सेकंड 200 से ज्यादा बार बिजली गिरती है, और ऐसी कोई वजह नहीं है जो एक ही जगह पर दोबारा बिजली गिरने से रोक सके। फिर चाहे वो 1 सेकंड बाद गिरे या 1 साल बाद, बिजली एक ही जगह पर कई बार गिर सकती है। डायमंड इतना हार्ड होता है कि उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये बात आपने भी बहुत बार सुनी होगी, जिसमें आधा सच भी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि डायमंड पृथ्वी पर मौजूद सबसे हार्ड मिनरल है, लेकिन ये अनब्रेकेबल नहीं है। सोचो, अगर डायमंड अनब्रेकेबल होता तो उससे ज्वेलरी कैसे बनाई जाती? क्योंकि डायमंड से ज्वेलरी बनाने के लिए उसे कट किया जाता है। इसका मतलब डायमंड को भी ब्रेक किया जा सकता है। अगर जरूरी फोर्स के साथ डायमंड को एक हथौड़े से भी मारा जाए तो इसे तोड़ा जा सकता है। आज तक आप सबने यही पढ़ा होगा कि सारे पेड़ पौधे अपनी जड़ों की मदद से ही जमीन से पानी सोखते हैं, लेकिन दुनिया में एक पौधा ऐसा भी है जो अपनी जड़ों से नहीं बल्कि अपनी पत्तियों की मदद से पानी पीता है, और उस पौधे का नाम है वेलविशिया मिराबिलिस। ये पौधा अंगोला और नामीब डेजर्ट में पाया जाता है। इस पौधे में सिर्फ 2 पत्तियां होती हैं, जो 8 मीटर तक लंबी और 2 मीटर तक चौड़ी हो सकती हैं। अब क्योंकि नामीब डेजर्ट बहुत सूखा है और वहाँ पानी ना के बराबर है, इसीलिए इस पेड़ की पत्तियां सुबह और शाम के वक्त अटलांटिक ओशन से आने वाली नमी को सोख लेती हैं, और इसी की मदद से ये पौधा जिंदा रहता है। और ये पत्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा रहने वाली पत्तियां हैं, जो कि हजारों साल तक जिंदा रह सकती हैं। हवा के साथ धुएं की तरह उड़ते और कभी कभी गुदगुदे रुई की तरह दिखते हुए बादल बहुत हल्के लग सकते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा भारी होते हैं। पानी, हवा और प्रेशर के साथ एक एवरेज बादल का वजन 5 लाख किलो तक हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने भारी वजन के साथ भी ये बादल हवा में उड़ते कैसे रहते हैं? और वो इसलिए कि बादल हवा, पानी, धूल और नमक जैसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि बादल के आसपास की हवा से हल्के होते हैं, और इसी वजह से बादल उस हवा के ऊपर तैरते रहते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर कई किलोमीटर ऊंचे पहाड़ भी हैं और कई किलोमीटर गहरी घाटियां भी हैं। तो क्या पृथ्वी एक बहुत उबड़-खाबड़ सी बॉल है? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी एक बिलियर्ड बॉल से भी ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि अगर इन सब पहाड़ों और घाटियों की तुलना में पृथ्वी का आकार देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और एक बिलियर्ड बॉल के कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी कहीं ज्यादा स्मूथ है। ये तो शायद बच्चा जानता होगा कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के साथ इस प्लैनेट का सबसे ऊंचा माउंटेन है, और मुझे यकीन है कि आप सबको भी यही लगता होगा। लेकिन ये अधूरी सच्चाई है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सी लेवल से ऊपर सबसे ऊंचा माउंटेन है। लेकिन अगर हम सी लेवल को भूल जाएं और सिर्फ हाईएस्ट माउंटेन की बात करें, तो अमेरिका के हवाई में मोना किया सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो कि 6,000 मीटर समुद्र के अंदर और 4,205 मीटर समुद्र के ऊपर है, और इसकी लंबाई एवरेस्ट की कुल लंबाई से 1,357 मीटर ज्यादा है। तो अगर आप कभी दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पर जाना चाहें तो एक स्कूबा डाइविंग सूट भी साथ लेकर जाना।